अटैक ऑन टाइटन के इस वाले सीन में यहाँ पे जब एरन की माँ को येलो जो टाइटन है वो खाने वाला रहता है, तो यहाँ पे आखिरकार ये इसको ढूंढता कैसे है? क्योंकि तुम्हें पता है जब यहाँ पे घर टूटता है तो यहाँ पे जो उसकी हड्डियां थी वो वैसे ही टूट जाती है, और यहाँ पे जब इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे मलबे को हटा रहा होता है तो यहाँ पे जो एरन की माँ रहती है वो यहाँ पे दबती क्यों नहीं है, या फिर जो उसके दूसरे बॉडी पार्ट्स थे वो अलग क्यों नहीं होते? और इस वाले सीन में जब यहाँ पर ये पूरी कोशिश करता है, यहाँ पे जाता है कि टाइटन को मैं मार दूंगा, बट यहाँ पे वो टाइटन को मारता नहीं और यहाँ पे वो डर के वापस भाग आता है। और इस वाले सीन में जब कोलोसल टाइटन इस दीवार को तोड़ देता है तो यहाँ पे वो पूरी दीवार को ही क्यों नहीं तोड़ता, यहाँ पे सिर्फ वो छेद ही क्यों करता है? क्योंकि अगर यहाँ पे जो इतना बड़ा था तो यहाँ पे उसको कोशिश करनी चाहिए थी पूरी दीवार तोड़ने की। तो गाइज मैंने एपिसोड 1 के अंदर ऐसी डिटेल नोटिस करी जो कि मेरे को यकीन नहीं हो कि भाई एक्चुअल में ऐसा भी हो सकता है। और जो तुम्हारे और मैं अटैक ऑन टाइटन में पार्ट 2 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तुमने जो मेरी लास्ट वाली वीडियो थी उस पर मेरे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि मैं इसके ऊपर चलो दूसरा पार्ट बनाता हूँ। और मुझे ये पार्ट 2 बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम मिल नहीं रहा था इसलिए। तो पार्ट 2 के अंदर मैंने ऐसी डिटेल नोटिस करी जो हो सकता है मैं तुमने नोटिस करी बट तुम्हारे ध्यान ना हो। तो आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वाले सीन के अंदर जब यहाँ पे एरन इनसे बात कर रहा था, यहाँ पे वो कहता है कि जब वो टाइटस हमारे ऊपर हमला करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें कुछ कर ही नहीं पाओगे, जबकि तुम्हें हम सबको बचाना चाहिए। तो यहाँ पे एरन इन गेट कीपर से तो कह देता है कि भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बस यहीं पे ऐसे देखते ही रह जाओगे। गुस्से में आके ये सारी इतनी बातचीत कह देता है, बट यहाँ पे उसे बाद में पता चलता है, उसे बाद में चीज रियलाइज होती है कि भाई मैंने कितना गलत कहा। क्योंकि जो यहाँ पे ये टीम रहती है जो कि एक्चुअल में टाइटन से ही लड़ते हैं, यहाँ पर जब भी लड़ने जाते हैं तो यहाँ पे इनके जो ज्यादा लोग रहते हैं वो मर जाते हैं, और यहाँ पे जो बचे हुए लोग रहते हैं वो भी यहाँ पर तुम दबा के भाग के आते हैं। जिसके बाद एरन ये चीज रियलाइज करता है कि भाई मैंने वहाँ पे उनसे कितना गलत कहा, क्योंकि जो पर्टिकुलर टीम है जिसका काम ही यही है टाइटन्स को मारना, वो उनकी जब हालत खराब हो जा रही है टाइटन से, वो मर के आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो सोचता है कि मैंने बहुत गलती कहा तो वो क्या ही कर लेंगे आखिरकार। फिर उसके बाद इस वाले सीन में जब यहाँ पर ये टाइटन एरन की माँ को उठा रहा होता है तो यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से जो सामान था वो इसको इधर उधर फेंकता है और यहाँ पे वो उसकी माँ को निकाल लेता है और उसको खा जाता है। बट आखिरकार यहाँ पे वो ऐसे कैसे कर पाता है, क्योंकि जो उसकी माँ रहती है वो तो मलबे के नीचे दबी रहती है। अगर तुम इस सीन को ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो एरन की माँ रहती है वो बिल्कुल ही फ्रंट में रहती है, और यहाँ पे जब वो सामान को हटाता है तो यहाँ पे वो उसके पीछे के जो सामान पड़े रहते हैं, जो मलबा रहता है घर का, उनको हटाता है, जिसकी वजह से सामान हटने के बाद जो उसकी माँ है वो पूरी तरीके से विजिबल हो जाती है, जिसके बाद वो उसे उठाता है और वो खा लेता है। और उसके बाद इस वाले सीन में जब यहाँ पर एरन को पता चलता है कि यहाँ पे जो टाइटन्स थे उन्होंने उसके घर पे हमला कर दिया, यहाँ पे उसे ढूंढने जाता है, यहाँ पे वो देखता है कि जो उसकी माँ है वो मलबे के नीचे दब गई है, और यहाँ पे खूब कोशिश करता है उसको हटाने की, बट यहाँ पे हटा नहीं पाता। तो यहाँ पे जब ये जीसन उसकी मदद करने के लिए आता है और यहाँ पे वो भी कोशिश करता है, बट यहाँ पे उसे हटा नहीं पाता और बाद में वो इन दोनों को लेके भाग जाता है। तो यहाँ पे जो एरन है वो यहाँ पे उससे कहता है कि अगर हम सारे मेहनत करते तो हम उसको हटा लेते हैं, बट यहाँ पे उसे बताता है कि तुम चाहे कितनी ही मेहनत कर लेते ना, बट तुम यहाँ पे उसको हटा नहीं पाता, क्योंकि जो वजन रहता है वो बहुत ज्यादा ही रहता है। और उसके माँ बताते हैं कि जो मेरे पैर थे वो दोनों दब गए, और ऑब्वियस से बात है वो इतने ज्यादा मलबे के नीचे दबे हैं तो वो टूट ही गए होंगे, जिसकी वजह से वो सीधे कह जाती है कि तुम यहाँ से अपनी जान बचा के भागो, मैं तो वैसे भी खत्म ही होने वाली हूँ। जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जो एरन की माँ है वो चाहती नहीं थी कि यहाँ पे वो उसे बचाए, क्योंकि अब वैसी बात है वो अभी बच्चे हैं और वो उसको बचा ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो चाहते थे कि ये अपनी जान बचा ले यहाँ पे।